मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया। इस महान कार्य की कमान संभालता है भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इस मंत्रालय के अंतर्गत हज कमेटी ऑफ इंडिया साल भर इस काम में जुटी रहती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया सभी राज्य हज कमेटियों के साथ चयनित यात्रियों के लिए वीजा प्रक्रिया, टीकाकरण शिविर और स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था करती है। हर हाजी को एक स्टील और एक ई ब्रेसलेट दिया जाता है, जिसमें उनकी पहचान और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं। इसके साथ ही हज कमेटी का फोटो आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, हज गाइड, ओरिजिनल पासपोर्ट, वीजा की कॉपी और बोर्डिंग पास हज कमेटी द्वारा दिया जाता है। राज्य हज कमेटियां बैंकों के सहयोग से हाजियों के लिए फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा भी मुहैया कराती हैं। यात्रा के दिनों में देश में विभिन्न एम्बार्केशन पॉइंट से हाजियों को चार्टर्ड विमानों द्वारा सऊदी अरब भेजा जाता है। हज कमेटी के दफ्तर से एयरपोर्ट तक हज यात्री और उनका सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एयरपोर्ट पर खाना एवं नाश्ते की व्यवस्था भी हज कमेटी द्वारा ही की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। हज आवेदन पत्र भरने से लेकर चयन, ट्रेनिंग, मेडिकल सुविधा, टीकाकरण, पासपोर्ट और वीजा, ट्रैवल अरेंजमेंट्स और मक्का मदीना में रहने की व्यवस्था तक। और इसमें उसका साथ देता है विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। एक टीम, एक मकसद के साथ हर भारतीय हाजी की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी जाए। हज ये एक ऐसा चीज है जो हर साल होते हैं, मगर मैं मानता हूँ कि हर साल इम्प्रूवमेंट भी होते रहना चाहिए। और हर मुसलमान का अपना जीवन का बहुत बड़ी एक ख्वाहिश होती है कि अपने जीवन काल में एक बार हज के लिए जाना है। साल 2025 में भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू साहब खुद सऊदी अरब पहुंचे ताकि भारतीय हाजियों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा ले सकें। उन्होंने मक्का और मदीना में आवास, खाना, चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से देखा और सुनिश्चित किया कि हर हाजी अल्लाह का मेहमान है और भारत सरकार उसके लिए मेजबान की तरह खड़ी रहे। सऊदी अरब पहुंचने पर एयर कंडीशन लग्जरी कोच द्वारा हाजियों को उनके होटल या बिल्डिंग तक पहुंचाया जाता है, जहां उनके ठहरने का इंतजाम होता है। साथ ही उनका सामान भी सुरक्षित ढंग से उनके ठहरने की जगह तक पहुंचाया जाता है ताकि हाजियों को किसी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े। मदीना में हाजियों के ठहराने का इंतजाम मस्जिद नबवी के नजदीक होता है, जिससे मस्जिद नबवी, रियाजुल जन्नाह और जन्नतुल बकी तक आना जाना आसान हो। मदीना में 8 दिन गुजारने के बाद लग्जरी बसों द्वारा हाजियों को मक्का के अजीजिया इलाके में लाया जाता है। यहाँ एयर कंडीशन कमरों में रहने की व्यवस्था होती है। साथ ही साझा रसोई, वॉशिंग मशीन और 24/7 फ्री बस सेवा मस्जिदुल हरम के लिए मुहैया कराई जाती है। हाजियों की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। ठहरने की जगह के नजदीक ही डिस्पेंसरी, इमरजेंसी सेवा और भारतीय डॉक्टरों की टीम द्वारा मुफ्त इलाज और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध होती है। बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त व्हीलचेयर की सुविधा भी होती है। हज के दिनों में अजीजिया से हाजियों को मिना ले जाया जाता है। मर्द और औरतों के लिए अलग अलग खेमों में रहने का इंतजाम किया जाता है। मिना से अराफात तक की यात्रा बसों या मेट्रो ट्रेनों द्वारा कराई जाती है। हज के अरकान पूरे होने के बाद हाजियों को मिना से वापस अजीजिया लाया जाता है। मुकर्रर दिन पूरे होने के बाद हाजियों और उनके सामान को एयरपोर्ट तक सुरक्षित और बेहद आरामदायक तरीके से पहुंचाया जाता है। क्या आप जानते हैं, सऊदी अरब पहुंचने से पहले मीकात पर ही हाजी सबसे पहले एहराम पहनते हैं। सफेद कपड़ों की 2 ना सिलाई हुई चादरें जो समानता
और पवित्रता का प्रतीक है। और फिर शुरू होता है हज का असल सफर। आइए जानते हैं क्या है इसके महत्वपूर्ण चरण। एहराम बांधना। हाजी नियत करते हैं, 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं। तवाफ। मक्का में अल्लाह के घर की हाजिरी, काबा शरीफ का 7 बार चक्कर लगाना तवाफ कहा जाता है। सई। सफा और मरवा के बीच 7 बार चलने को सई कहते हैं। हजरत हाजरा की याद में, जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाशा था। मिना की रवानगी। 7-8 जिलहिज्जा को हाजियों का काफिला अपनी अपनी रिहायशी इमारतों से एहराम बांधकर हज की नियत करके मिना के लिए रवाना होता है। अराफात। 9 जिलहिज्जा को वकूफे अराफात हज का सबसे महत्वपूर्ण रुकन है। यहाँ हाजी अल्लाह से दुआ करते हैं। पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अराफात में ही खुतबाए हज्जतुल विदा अदा किया। मुजदलिफा। अराफात के बाद हाजी यहाँ खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं। यहाँ पूरी रात इबादतों में गुजारते हैं। रमी। शैतान को कंकर मारना। 7 छोटी छोटी कंकरियां मारने के अमल को रमी कहते हैं। इसे बुराई के खिलाफ इंसानी इरादे का इजहार समझा जाता है। कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में जानवर की कुर्बानी की जाती है। हलक या कसर। हाजी बाल मुड़वाते या कटवाते हैं। तवाफे जियारत और विदाई तवाफ। 9 जिलहिज्जा को अराफात में हाजिर रहने के बाद सबसे बड़ा हज का रुकन तवाफे जियारत है। साल 2025 का हज इस मायने में भी बेहद कामयाब रहा कि पहली बार यह हाजियों के लिए इतना आरामदायक और सुविधाजनक रहा। साथ ही पहली बार सबसे कम संख्या में लोग बीमार पड़े या मौतें हुई। अल्लाह सभी हाजियों का हज कबूल फरमाए, आमीन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय। इसके बाद सर अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आपने अभी देखी, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे है ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी और सेक्रेटरी साहब की मेहनतों से ये वीडियो तैयार हुई है। और इस वीडियो के पीछे जो एक अहम शख्सियत है हमारे दरमियान मौजूद हैं, श्री हर्ष रंजन जी। तो हर्ष रंजन जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस बखूबी से आपने एक एक अरकान को इस तरीके से बयान किया है जैसे कोई मौलाना करता है। तो आपका हज कमेटी बहुत शुक्रगुजार है और कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच।